प्यारे दोस्तों, आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में। Redmi Note 13 लेकर आया हूं। रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी कि Redmi Note 13 पर लेटेस्ट हाइपर OS 3.0 समथिंग का रोम जो है वो आया है। आप काइंडली फ्लैश करके चेक करें रोम को। जी जनाब, मैंने बिल्कुल ये रोम फ्लैश कर दिया है Redmi Note 13 पे। और ये वाहिद रोम है जो इस वक्त करंटली लेटेस्ट है और प्योरली वर्क कर रहा है, टोटली वर्क कर रहा है। कोई लैग नहीं है, कोई बग्स नहीं है इस रोम में। दोस्तों ये याद रखिएगा कि स्टॉक रोम जो है वो कंपनी की तरफ से जो रिलीज होता है और कस्टम रोम जो है वो डेवलपर्स पोर्ट करके, हाईली डिवाइस से पोर्ट करके और मोबाइल फोन के लिए रिलीज करते हैं। तो कस्टम रोम से एक्सपेक्टेशन पूरी की पूरी ना रखे कि भाई स्टॉक रोम की तरह बिल्कुल ये परफेक्ट वर्क करेगा। अब Redmi Note 13 के लिए हाइपर OS 3 पॉइंट समथिंग नहीं आने वाला। Redmi Note 13 जो है वो हाइपर OS 2.0 जितने भी जो भी वर्जन है इसी के साथ ये भी स्टिक रहेगा। Android 16 इस मोबाइल के लिए नहीं आएगा। Redmi Note 13 4G की बात कर रहा हूं, जिसका कोड नेम है सफायर या सफायर एन। ठीक है, अगर मेरी वीडियो से मदद मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करें, कमेंट्स में कमेंट जरूर किया करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है। ठीक है जी, शुक्रिया। दोस्तों रोम तो बहुत ही इजीली फ्लैश हो गई, मैंने इसको काफी टाइम से यूज किया। मैं माई डिवाइस में जाके आपको सबसे पहले मैं दिखा दूं कि ये कौन सा वर्जन है। ये जनाब है हाइपर OS 3.0.30। ये इस वक्त करंटली लेटेस्ट है। डिटेल एंड स्पेक्स में जाता हूं तो ये देखिएगा कि OS वर्जन तो मैंने आपको दिखा दिया, एंड्रॉयड वर्जन 16 के साथ है। और अगर आप सिक्योरिटी अपडेट देखें तो 1/1/10/2025 मतलब यानी कि अक्टूबर 2025 बेसबैंड वर्जन प्रोवाइडेड है। ठीक है दोस्तों, एक बात तो मैं कंफर्म ये बता दूं कि जिन्होंने बूट लोडर अनलॉक करके रखा हुआ है, जब वो ये रोम फ्लैश करेंगे तो काफ़ी टाइम तक इस रोम के साथ स्टिक रहेंगे। वजह उसकी ये है कि ये डिवाइस सर्टिफाइड है बाय डिफॉल्ट। अब कब तक ये डिवाइस सर्टिफाइड रहेगा ये मैं नहीं जानता, ये आप नहीं जानते हैं। गूगल अपनी जो सिक्योरिटी अपडेट भेजता रहता है, अगर नई सिक्योरिटी अपडेट में तब्दीली आ गई तो डिवाइस सर्टिफाइड खत्म हो जाएगा। कस्टम रोम के साथ ये चीज़ें चलती है। तो डिवाइस सर्टिफाइड करंटली तो है, लेट्स सी कितने टाइम तक ये मजीद डिवाइस सर्टिफाइड रहेगा। दोस्तों सेटिंग में यहाँ एक ऑप्शन है, जब आप इसे टैप करेंगे तो यहाँ आपको रोम को मॉडिफाई करने का एक सिलसिला मिलेगा जो कि काफ़ी लंबी लिस्ट प्रोवाइडेड है। जब आप फ्लैश करके यहाँ आएंगे, चेक करते रहेंगे, साथ साथ में आपको दिखाई देगा कि वाकई में काफ़ी हद तक बहुत सारा मॉडिफिकेशन करने को यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये रोम रूटेड नहीं है, मतलब प्री रूटेड नहीं है। बैंकिंग एप्लीकेशन तमाम वर्क कर रही है। तमाम से मुराद जो मेरी इस्तेमाल की है वो तो डेफिनेटली वर्क कर रही है। इस तरह बहुत सारी बैंकिंग एप्लीकेशन ऐसी भी होती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की वजह से वो अनलॉक बूट लोडर वाले मोबाइल पर नहीं चलती। तो हो सकता है ऐसी बैंकिंग एप्लीकेशन ना चले और बाकी काफ़ी हद तक बैंकिंग एप्लीकेशन जो है वो चलेगी। हाँ, अलबत्ता अगर रोम रूटेड हो तो बैंकिंग एप्लीकेशन चलने में प्रॉब्लम करती है, लेकिन ये रोम रूटेड नहीं है। दोस्तों जो एप्लीकेशंस आपको दिखाई दे रही है वो मैंने डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड की है। प्ले स्टोर जो है वाईफाई कनेक्ट किया और प्ले स्टोर अपडेट हो गया साथ साथ में। ठीक है जी, ये देखिए दोस्तों, डिवाइस इज सर्टिफाइड। ठीक है, इस रोम में आपको प्ले स्टोर और डिवाइस जो है वो सर्टिफाइड मिलेगा। दोस्तों इस रोम में बेसिक इंटीग्रिटी ग्रीन कलर में है टिक साइन के साथ, डिवाइस इंटीग्रिटी भी जो है ग्रीन कलर में है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी रेड है। दोस्तों इस रोम में आपको अच्छी खासी चीजें मिल रही है, लाइक लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि जो डायनेमिक वॉलपेपर्स हैं वो इस रोम में परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी रोम पोर्ट हुए हैं Redmi Note 13 के लिए या Redmi Note 12 के लिए या Redmi Note 11 के लिए, हाइपर OS 3 की बात कर रहा हूं, डायनेमिक वॉलपेपर का इशू आ रहा था। इस वाले रोम में वो इशू सॉल्व कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। जो भी डायनेमिक वॉलपेपर आप डाउनलोड करेंगे अब वो चलेगा, आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर भी परफेक्टली वर्क कर रहा है जी। और इसके अलावा जो लॉक फेस अनलॉक है वो भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। मैंने कॉलिंग चेक की, इसमें कॉलिंग बिल्कुल हो रही है। मैं सेकंड पार्टी से मेरी बात हुई
और जी बिल्कुल सिग्नल्स बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। और मैंने ब्लूटूथ भी चेक किया, ब्लूटूथ भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। कॉलिंग की मैंने ब्लूटूथ से, जी हाँ, बात हो रही है। वीडियो मैंने प्ले किया और जो साउंड था वो ब्लूटूथ से प्लेबैक हो रहा था। कोई इशू का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा ब्लूटूथ के साथ, एसएमएस के साथ और कॉलिंग के साथ। दोस्तों ये है कंट्रोल सेंटर जिसमें दोनों सिम इंसर्टेड है। कंट्रोल सेंटर थोड़ा सा चेंज है इसमें। आखिर के ये दो जो यहाँ पर बटन दिए हैं या फिर जो विजेट्स दिए हैं, वो ऐसा है कि अगर मैंने इस पर टैप किया तो पावर मेन्यू आ जाएगा। जैसे फर्ज करें मैंने टैप किया, पावर मेन्यू आ गया, ठीक है। अगर मैं इस पर टैप करूंगा तो ये लॉन्चर जो बैकग्राउंड पे चल रहा है उसको ये रीस्टार्ट कर देगा। एनिमेशंस आपको दिखा दूं, एनिमेशन जो है वो काम कर रहे हैं, कोई इशू का सामना नहीं आपको करना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा, जैसे मैं सेटिंग्स को ओपन करता हूं, अब अगर मैं बैक करूंगा तो थोड़ा सा जो एनिमेशन है वो मॉडिफाइड है। लाइक जो सेटिंग्स का आइकन है वो आखिर में थोड़ा एनिमेटेड टाइप का दिखाई देगा आपको। मैं क्लॉक पे टैप करता हूं, जब क्लॉक को एप्लीकेशन को ऑफ करूंगा, क्लोज करूंगा, तब भी आपको थोड़ा सा एनिमेशन इसमें दिखाई देगा। कैमरा एप्लीकेशन इसमें हाइपर OS 3 का ही पोर्टेड है। मैंने सारे मोड्स कैमरा एप्लीकेशन में चेक किए, तकरीबन सारे मोड जो है बहुत ही बेहतरीन वर्क कर रहे हैं। पोर्ट्रेट मोड कोई इशू नहीं है और नाइट मोड कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा फ्रंट कैमरा मैंने चेक किया, फ्रंट कैमरा जो है पोर्ट्रेट मोड बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। कैमरा एप्लीकेशन से मुझे कोई इशू का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में ज़रूर बताया करें, तो मैं पर्सनलाइजेशन में जाता हूँ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाता हूँ। इसको टर्न ऑन करने के बाद थीम पे अगर मैं टैप करता हूँ तो कस्टम और सीएमएस लॉक स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ मौजूद है। डिस्प्ले आइटम्स में आप 10 सेकंड के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑलवेज सेलेक्ट कर सकते हैं, स्मार्ट शेड्यूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसे टर्न ऑन करने के बाद जब आप स्क्रीन को लॉक करेंगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो वर्क करेगा। एक और बात मुझसे ज़्यादा ये पूछी जाती है कि थीम्स में इंपोर्ट करने का ऑप्शन इसमें है कि नहीं। माय थीम्स में अगर जाता हूं तो यहाँ देखिएगा, यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। दोस्तों जैसे आपको पता है कि Redmi Note 13 हाइपर OS 2.0 समथिंग वर्जन के साथ AI के फीचर्स नहीं मिलते। इस रोम को जब आप फ्लैश करेंगे, ये पोर्टेड रोम में AI सर्विसेज के नाम से फीचर्स अवेलेबल है, प्रोवाइडेड है। जब आप इस रोम को फ्लैश करेंगे तो आप AI का फायदा उठा पाएंगे जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है। जैसे कि तस्वीर में से कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपने रिमूव करना हो, नोट्स के हवाले से रिकॉर्डर, AI सबटाइटल्स, AI इंटरप्रेटर वगैरह, ये सारी जो ऑप्शंस है, फीचर्स हैं, वो आपको यहाँ मिल रहे हैं। Xiaomi हाइपर AI का भी फीचर यहाँ पर प्रोवाइडेड है इस रोम के साथ, जो कि हाइपर OS 2.0 से नहीं आता। आपको पोर्टेड रोम फ्लैश करना होगा, बूट लोडर अनलॉक करने के बाद तब आप इस फीचर्स को यूज कर सकते हैं। अब तक आपने जितनी भी वीडियो देखी ये वाली, आपको अंदाजा हो रहा होगा कि वाकई में रोम अच्छी है। जिनके पास Redmi Note 13 4G सफायर या सफायर N है, डेफिनेटली वो चाह रहे होंगे इस रोम को अभी के अभी फ्लैश करें। दोस्तों अगर ये रोम आपने फ्लैश करनी है, नहीं पता कैसे फ्लैश होगी, आगे की वीडियो देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों फ्लैशिंग के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि मोबाइल फोन का बूट लोडर का अनलॉक होना जरूरी है और लिंक्स प्रोवाइडेड है वो उस फाइल्स की जिसकी हमें फ्लैशिंग करनी होगी Redmi Note 13 पे। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइडेड है। आपने एक नया फोल्डर बनाना है कंप्यूटर में और आपने लिंक्स पे क्लिक करके डाउनलोडिंग करनी है, ठीक है। अब मैं आता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों आपने डाउनलोड करना होगा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी, जो कि सफायर और सफायर N दोनों पर ये वाली रिकवरी फ्लैश हो जाएगी, ठीक है। फिर आपने हाइपर OS रोम जो है, जो कि चाइना डिवाइस से पोर्ट हुआ है, जो कि सफायर और सफायर N दोनों पर फ्लैश हो जाएगा, ये भी आपने डाउनलोड करना होगा। फिर आपने फर्मवेयर की फाइल डाउनलोड करनी होगी। अगर आपको पता है कि आपका मोबाइल फोन पहले से 2.0.206 पर अपडेटेड है, फिर तो कोई जरूरत नहीं है। और अगर फर्स्ट कर आपको नहीं पता, तो ज्यादा बड़ी फाइल नहीं है, अराउंड 66 MB की फाइल है, डाउनलोड कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब फ्लैशिंग की शुरुआत करते हैं। आपने रिकवरी की फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होगा सेम फोल्डर में, ठीक है। मैं ऑलरेडी रिकवरी की फाइल को एक्सट्रैक्ट कर चुका हूं।
एक्सट्रैक्टेड फोल्डर जो रिकवरी का है, मैं इसे ओपन करूंगा। यहां पर रिकवरी की फाइल मौजूद है और मैंने बैच वाली फाइल बनाई है जो कि ऑटोमेटिकली रिकवरी को फ्लैश कर देगी। अब मैं आता हूं मोबाइल फोन की तरफ। जो पहला काम है वो है बैटरी चेक करना। अगर मोबाइल फोन की बैटरी 30% से कम हो तो जरूर मोबाइल फोन की बैटरी चेक कर लीजिएगा, चार्ज कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका जितना भी डेटा होगा, डेटा फॉर्मेट हो जाएगा। आपने डेटा सेव करना जरूरी है, वरना डेटा सारा फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने सेटिंग्स में जाना होगा और आपने जो एडिशनल सेटिंग्स है एंड में इस पे टैप करके इसमें जाना होगा और अकाउंट सिंक में जाके गूगल अकाउंट को डेफिनेटली सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा। नहीं किया तो परेशानी आपको फेस करनी होगी, ठीक है। आपने अकाउंट रिमूव करने के बाद बैक करके वापस आना है। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो भी है यहां पर आके स्क्रीन लॉक को टर्न ऑफ जरूरी कर दीजिएगा ताकि कोई और परेशानी ना हो। इन केस अगर आप Xiaomi अकाउंट आपने लॉग इन किया है तो Xiaomi अकाउंट को भी रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपने मोबाइल फोन को कर देना है पावर ऑफ। हमेशा अच्छी क्वालिटी की डेटा केबल यूज किया करें चार्जिंग के लिए और फ्लैशिंग के लिए, ठीक है। और इस केबल की अगला जो हिस्सा है वो कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट होना जरूरी है। मोबाइल फोन जब आप देख लें कि टोटली पावर ऑफ हो गया है, आपने वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखना होगा और केबल को कनेक्ट करना होगा मोबाइल फोन से। थोड़ी देर में फास्ट बूट की स्क्रीन आएगी, आपने वॉल्यूम डाउन की को छोड़ देना है, ठीक है। मेरा मोबाइल फोन बूट हो गया है फास्ट बूट मोड में और कंप्यूटर से ऑलरेडी कनेक्टेड है। कंप्यूटर स्क्रीन पर आता हूं मैं। दोस्तों मैं ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड फोल्डर जो कि रिकवरी का है इसमें मौजूद हूं। सिंपली जो फ्लैश रिकवरी डॉट BAT वाली फाइल है, डबल क्लिक कीजिएगा, कमांड विंडो ओपन होगा, रिकवरी की फ्लैशिंग शुरू होगी। जैसे ही रिकवरी की फ्लैशिंग डन होगी, कमांड विंडो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अब मैं बैक करूंगा, अपने डाउनलोडेड फोल्डर में आऊंगा, ठीक है। मोबाइल फोन अभी भी बूटेड है फास्ट बूट मोड में क्योंकि Redmi Note 13 को हम मैनुअली या फोर्सली बूट करते हैं फास्ट बूट स्क्रीन से रिकवरी की तरफ, यानी कि कस्टम रिकवरी की तरफ। अब आपने सिंपल क्या करना है, ये देखना है कि केबल कनेक्टेड है, कनेक्टेड रहेगी। आपने वॉल्यूम अप की को पहले प्रेस करके रखना है, फिर पावर की को प्रेस करके रखना है। जब मोबाइल फोन रीस्टार्ट होगा तो मोबाइल फोन वाइब्रेट करेगा, आपने पावर की छोड़ देनी है। अगर नहीं भी किया, फास्ट बूट की स्क्रीन गई, अब आपने पावर की छोड़ देनी है। यहां पर आपने 5 से 10 सेकंड के लिए वेट करना होगा, फिर आप वॉल्यूम अप की छोड़ दीजिएगा। मैं वॉल्यूम अप की छोड़ देता हूं। अब मोबाइल फोन बहुत जल्द जो है बूट हो जाएगा। ऑरेंज फॉक्स रिकवरी जो कि कस्टम रिकवरी है, रिकवरी की स्क्रीन आ गई है और इंटरनल स्टोरेज जो है वो भी मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा डाउनलोडेड फोल्डर में और यहां मैं फर्मवेयर की फाइल और जो रोम की फाइल है, ये दो फाइल्स मैं यहां से कॉपी करूंगा और अपने मोबाइल फोन के इंटरनल स्टोरेज में वो दोनों फाइल्स पेस्ट कर दूंगा। यहां टाइम लगेगा, हमें यहां वेट करना होगा। दोनों फाइल्स जब कॉपी हो जाए तो कंप्यूटर से काम खत्म। अब आपने केबल डिस्कनेक्ट करनी है पहले मोबाइल फोन से और आपने पहले थर्ड मेन्यू पर टैप करना होगा मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और पहला वाला पार्टीशन डायलॉग सेलेक्ट करें, कैशे सेलेक्ट करें, मेटा डेटा डेटा। जरा देख लीजिएगा, ये 4 पार्टीशन आपने सेलेक्ट करके स्वाइप कर देना है। जब ये हो जाए तो आपने बैक करना होगा, फर्स्ट मेन्यू पर टैप करेंगे। सबसे पहले आप फर्मवेयर की फ्लैशिंग कीजिएगा, ठीक है। फर्मवेयर वाली फाइल को टैप करके सेलेक्ट करें। यहां पे देखिएगा रीफ्लैश ऑरेंज फॉक्स रिकवरी आफ्टर फ्लैशिंग, ये यहां पर टिक साइन लगा हुआ है। फर्मवेयर की फ्लैशिंग के लिए इसको अनटिक कर दीजिएगा और फिर स्वाइप कर दीजिएगा ताकि फर्मवेयर की फ्लैशिंग शुरू हो। जब हो जाए फ्लैशिंग कंप्लीट, बैक करें। अब के बाद आपने रोम की फाइल को सेलेक्ट करना होगा, टैप करें, रोम की फाइल को टैप करके सेलेक्ट करें। अब के बाद आपने टिक साइन लगाना होगा, रीफ्लैश ऑरेंज फॉक्स रिकवरी आफ्टर फ्लैशिंग दी रोम या जो भी है, ठीक है। टिक साइन यहां लगा दीजिएगा और स्वाइप कर दीजिएगा ताकि रोम की फ्लैशिंग शुरू हो। यहां टाइम लगेगा, वेट करेंगे। दोस्तों जब फ्लैशिंग कंप्लीट होगी तो आपको कुछ रेड लाइंस नजर आएगी, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद आपने दोबारा बैक करना है, फिर आपने थर्ड मेन्यू पर टैप करना है, फॉर्मेट डेटा पे टैप करना है, YES यहां टाइप करके यहां टैप कीजिएगा। जब ये कंप्लीट हो जाए सिंपली आप रिबूट सिस्टम पे टैप कर दीजिएगा।
तो मोबाइल फ़ोन जो है वो कुछ टाइम के लिए मी लोगो पे यहाँ पर स्टक रहेगा, वेट करेगा, थोड़ी देर बाद हाइपर ओएस 3.0 रोम की तरफ बूट करना शुरू करेगा। फर्स्ट बूट जो है वो टाइम लेगा, आपको और मुझे वेट करना ज़रूरी है। फाइनली दोस्तों फर्स्ट बूट कंप्लीट हो गया है, सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट कीजिएगा और इस रोम के साथ काफ़ी सारे लैंग्वेजेस आ रहे हैं। जो लैंग्वेज आपको चाहिए हो अगर अवेलेबल हो तो सेलेक्ट कर दीजिएगा। ऑल सेट दोस्तों, रोम बहुत ही स्मूथ फ्लैश हो गई है, ठीक है। अब मैं सेटिंग्स में जाके एक नज़र आपको माई डिवाइस दिखाऊं तो ये वही रोम है जिसका मैंने रिव्यू किया। 3.0.30 लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट पोर्ट है और एंड्रॉयड 16 पर जो है ये मोबाइल फ़ोन आपका अपडेट हो जाएगा। ये रहा एंड्रॉयड 16। बेसबैंड चेक कर लीजिएगा, वर्जन यहाँ पे प्रोवाइडेड होना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। और एक काम ये कीजिएगा कि डिस्प्ले में जाकर डिस्प्ले ब्राइटनेस में यहाँ पे एडवांस्ड टेक्सचर को टर्न ऑफ कर दीजिएगा। रिफ्रेश रेट बाय डिफॉल्ट 120 हर्ट्ज सेलेक्टेड है, चाहे तो आप 90 सेलेक्ट करें या 60 या इसे रहने दें, आपकी मर्जी है। एनिमेशन जो है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। दोस्तों अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेरी वीडियो को लाइक दे दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो से मदद मिली हो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। शुक्रिया, खुदा हाफिज।